हे हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो कुछ डिलेमा में है, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ नॉट एक्चुअली ऑफ माइंड, बट ये रमेश भाई का इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि हम अपने पुराने लोगों से भी बात करें और हम उनको बोलें जो हम बोलना चाहते हैं, या उनकी कुछ जो दुविधाएं हैं वो हम दूर करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स कंपनी इज़ डूइंग रियली गुड, और ये आप सब लोग देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। हाँ, बट वी कैन ऑल्सो सी दैट देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वी थॉट will happen, but some or the other way it is not happening, right? So we thought कि why to get into all those things again and again, हम लोगों के पास जाएं, फिर उनको समझाएं, फिर वो एक एंडलेस प्रोसेस है रूठने मनाने का। सो आई थिंक हमारे पास वो टाइम भी नहीं है, राइट? सो हमने कुछ टफ डिसीजन थे जो लिए, और आप सबको पता है वो क्या है, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। एंड वी हैव टू मूव ऑन, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपकी जर्नी है, और उस जर्नी में बहुत लोग आपका साथ देते हैं, बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल गार्डनर, आज हम एवरेजली जो बिज़नेस कर रहे हैं 15 से 20 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं, और अगर यूपॉस सेल की बात करें तो हम 500 से 1000 यूपॉस आराम से सेल कर रहे हैं ना, विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर एक नॉर्मल सीएमडी की बात करूं, बीइंग द टॉप बॉस ऑफ द कंपनी, आई वुड हैव ईजिली रेस्टेड। मैं आराम कर सकता हूं, मैं गोल्फ खेलने का प्लान कर सकता हूं, मैं क्लब जाने का प्लान कर सकता हूं, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। डू यू नो वाई? पर्पज इज नॉट टू गेट माई लाइफ सेटल्ड विद दिस स्मॉल मनी, राइट? ऑफकोर्स मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, ये हम डे वन से हम आपस में बात कर रहे हैं, राइट? देयर इज़ अ बिगर मिशन बिहाइंड द एंटायर ग्लोबल गार्डनर स्टोरी। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था बनना चाहते हैं, और जिसको बनाने के लिए हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क ऑफ पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स होना चाहिए हमारे पास। अब अगर आप इस पेस से पकड़ो कि हमें, और हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला पकड़ा है कि 9 लाख यूपॉस होंगे, और 9 लाख यूपॉस 300 लोगों के साथ ट्रेड करेंगे, तो हम 27 करोड़ यूज़र बेस के अंदर पहुंच जाएंगे आराम से, और फिर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था आराम से बन सकते हैं। अब 9 लाख यूपॉस पहुंचना पहला माइलस्टोन है हमारे लिए, करेक्ट? अब क्या हो रहा है कि जिस पेस पे हम आज चल रहे हैं, मान लीजिए एक एवरेज पेस पकड़ लेते हैं 500 यूपॉस, राइट? अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 150 साल आता है कि 150 साल में हम ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। अब मतलब किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये उम्र मुझे तो नहीं लगता मेरी होने वाली है कि मैं इस टारगेट को अचीव करूं। दूसरा, हमने कुछ एम्बिशियस टारगेट अपने लिए हमेशा रखे हैं, चाहे आप हमारे गोल सेटिंग को लेके ले लीजिए, चाहे नंबर ऑफ़ यूपॉसेस के लिए ले लीजिए, या टीम मेंबर्स के लिए ले लीजिए, या अर्निंग के लिए ले लीजिए, कुछ भी आप देखेंगे तो वी हैव केप्ट अ एम्बिशियस टारगेट। देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। बट उन एम्बिशियस टारगेट के पीछे कुछ थॉट प्रोसेस भी है कि हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ एक साथ हो जाएगा और हम ये रातों रात ऐसा कर लेंगे, बट देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट वी हैव लेड। अब अगर फर्स्ट फेज में लेट से किसी ने यूपॉस खरीदा, लुकिंग एट दी प्रोग्रेसिव कंपनी कि चलो हमें एक शेयर्स मिल रहे हैं, हम ये यूपॉस ले लेते हैं, पॉइंट टेकन, नो इश्यूज़, हर कोई करता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट अगर आप आज देखोगे, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, करेक्ट? आज हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन में 4-4 हज़ार रुपये का कैशबैक लिया है, एक एक दिन में 1000-1000, 2-2 हज़ार रुपये का कैशबैक लिया है, सिर्फ एक दिन में। And now because of that they are able to sell almost 100 UPOS, 150 UPOS in just 1 or 2 months time, right? So नए लोग क्या ऐसा देख पा रहे हैं जो पुराने कुछ लोग नहीं देख पा रहे। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे पुराने, आज अंबट भी हमारे साथ पिछले 2.5 साल से है, जॉन भी हमारे साथ 2 साल से हैं।
देर आर एन नंबर ऑफ, मैं नाम लूँगा तो कम से कम 500 नाम मेरे दिमाग में आएंगे जिनका, जो हमारे साथ कम से कम 2 साल से हैं एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग इन ग्लोबल गार्नर एंड देयर रिलेशनशिप विद ग्लोबल गार्नर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हर सिस्टम में हर जगह पे कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ होता है, बट एंड ऑफ द डे टुडे वी आर ग्रोइंग एट अ पेस विच वी ऑलवेज थॉट कि हमारी ये पेस होनी चाहिए। आज अचानक आप देखोगे तो हमारी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए। पहले जो फोकस प्योरली यूपॉस सेल्स पे था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है माई सर्किल पे, एंड माई सर्किल क्या है? ट्रांजैक्शन। आज आप समझिए सिलीगुड़ी की टीम है, अभी हमने जब वीडियो मीटिंग किया था हमारी, तो बोलते हैं सर हम अपने 5 माई सर्किल पूरे कर लेंगे दिसंबर तक। देर आर पीपल हु आर टेलिंग कि मैं अगस्त तक नेक्स्ट कम से कम आपको 2 से 5 माई सर्किल कंप्लीट करके दूंगा। माई सर्किल हमारे लिए क्या मायने रखता है वो भी आप समझिए। 12,000 करोड़ का टर्नओवर है एक माई सर्किल। सिर्फ 10 माई सर्किल भी होते हैं ना, आप सोचें हम क्या टर्नओवर की बात कर रहे हैं। और अगर बेसिक जो आज टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वैल्यूएशन की दुनिया में, जो भी टर्नओवर कर रहे हैं इनटू 10x तो कर ही दीजिए, ये वैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। तो आप समझिए हम किस तरफ जा रहे हैं। आज हमारे पास ये रूठने मनाने का समय नहीं है। हाँ, जो काम करना चाहता है हम उसके साथ सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ। आज अंबट को कुछ हर्डल्स थे, सत्या को कुछ हर्डल्स थे, जॉन को कुछ हर्डल्स थे, या ऐसे कम से कम 100 लोगों के कुछ हर्डल्स थे, हमने वो दूर किए। आज वो सुपर परफॉर्मर्स हैं हमारे लिए। और ये नए लोग नहीं हैं, ये पुराने लोग हैं। नए तो जो आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी के साथ आ रहे हैं ऑल टुगेदर। सो माई हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू इज़, आपने इस कंपनी को इस लायक बनाया कि हम यहाँ पे बैठ के आज बात कर पा रहे हैं। आपने इस कंपनी को इस लायक बनाया कि एक टाइम ऐसा था कि हम 5 यूपॉस भी महीने के बेचते थे तो ताली बजाते थे। आज 500 भी बिक जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। एक दिन में 150 यूपॉस बिक जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, राइट। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्लीप। वरना क्या होगा, जैसे मैं हमें एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, रॉकेट जब ऊपर जाता है ना ऑर्बिट में, उसको बनाया जाता है उस ऑर्बिट में जाने के लिए, बट क्या होता है बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एट एवरी स्टेज वो शेड करता जाता है, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बर्डन बनने लगती हैं। डोंट बिकम दैट बर्डन पार्ट ऑफ ग्लोबल गार्नर। लेट्स ग्रो टुगेदर, बी दैट पार्ट जो ऊपर जाके रॉकेट को स्टेबल करे और उस रॉकेट को साथ उड़ता रहे पूरे ज़िंदगी भर। आप ग्लोबल गार्नर के वो हिस्सा हैं। आपको जो सपोर्ट चाहिए, और आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो मुझे ये कह दे कि मैंने आपको फ़ोन किया, आपको मैसेज किया और मुझे रिप्लाई नहीं मिला। मैं तो अननोन नंबर भी उठा लेता हूँ और अननोन नंबर को रिप्लाई भी कर देता हूँ, चाहे मेरे पास नंबर हो या ना हो। आज तक ऐसा मुझे एक आदमी नहीं मिलेगा, अगर मैं मीटिंग में भी हूँ, अगर मैंने उस समय नहीं मिलाया है नंबर तो मैं बाद में मिला लेता हूँ। सो लेट्स टॉक। अगर आपको कोई हर्डल है जो लग रहा है कैसे जाएगा, और देखिए सिंपल समझिए, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि हम कोई लोगों के चेक्स दिखाएं और ये करें, ये सब मेरे हैबिट में नहीं है। आपको खुद समझना पड़ेगा, अगर इतना ट्रेड हो रहा है, इतना कैशबैक जा रहा है, इतने यूपॉस सेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा होगा ना। और हमारी बुक्स देखनी है तो हमारे ऑनलाइन सब दिया हुआ है। हम वो कंपनी नहीं, चीपो टाइप नहीं बनना चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाएं कि यार ये देखो इसका, जबकि हाँ ट्रांजैक्शन वाइज मैं ओके हूँ कि ठीक है हमने ये ट्रांजैक्शन किया, इसके अगेंस्ट में ये इंसेंटिव आया, ये ओके हूँ मैं दिखाने के लिए। बट वो भी जब वो बंदा खुद चाहे या वो खुद प्रमोट करे, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। बट फ्रॉम कंपनी साइड किसी का डेटा किसी को देना, ये मेरा स्ट्रैटेजी ऑफ वर्किंग नहीं है, ना कभी रहा है। मैं हमेशा कि सबको बोलता हूँ जो भी सिस्टम में आया, आप 100 रुपये का एक ट्रांजेक्शन करो, अगर आपको उसको 2 रुपये आपको आ रहा है तो एटमीस्ट वो 1000 रुपये भी पे भी आएगा, 10,000 पे भी आएगा, 10 करोड़ पे भी आएगा, 10 लाख करोड़ पे भी आएगा। आज बालू जो हमारे नंबर 1 स्टेट हेड थे और आज भी हैं, तो कुछ तो देख रहे होंगे ना। आज भी उनकी 100% टीम काम कर रही है। आज कर्नाटका की 100% टीम काम कर रही है, केरला की टीम काम कर रही है। जिन लोगों को नहीं करना है वही लोग नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने वालों को जगाया नहीं जा सकता। देखिए हमारी भूख बहुत छोटी है, हमें टोटल 18,000 एंटरप्रेन्योर्स चाहिए पूरी इंडिया से, और जिनको ये बिज़नेस समझ में आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें वो आदमी चाहिए ही नहीं जिसको ये बिज़नेस ही नहीं समझ में आ रहा है। वो ये सोच रहा था कि आज पेड़ लगाया और कल फल निकल आएगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो सोचते हैं हमें पैसे मिल नहीं रहे हैं। भाई साहब,
बिजनेस में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, 1000 दिन उसको खिलाना पड़ता है, उसके बाद वो आपको 1000 साल खिलाता है, मगर पहले आपको अपने आप को फीड करना पड़ता है किसी भी बिजनेस में। सो पहले उसकी तैयारी रखिए। वी आर नॉट टॉकिंग सिंस डे वन, हमने कभी किसी को कोई रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। हमने हमेशा बताया ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, तो उसको करने के लिए वो स्टेज हैं। सो मैं अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग बात करूं, मुझे पता नहीं कि थोड़ा सा ऑड लग रहा था। मैं वैसे तो यार बीच में कई स्टेट से मिल रहा था, बट मुझे लगा एक कॉमन मैसेज बना के मैं आप लोगों से बात करूं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्लीप। आपने एक फाउंडेशन स्टोन बने, आपने इस कंपनी को कहीं एक लेवल पे ले गए हैं। प्लीज़ डू नॉट स्लीप राइट नाउ, बिकॉज अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ग्राउंड रेडी है। आप वो लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि एक वाउचर आज अप्लाई करो तो 3 दिन बाद आता है। अब लोग जो आ रहे हैं उनको 3 सेकंड में मिल रहा है। आपने इस कंपनी को उस समय देखा है जब कुछ नहीं था, ऑफिस भी नहीं था। अब जो लोग आ रहे हैं वो ऑफिस भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। सो यू हैव दैट एडवांटेज ऑफ विंटेज, बट यूज़ इट। डोंट थिंक कि समय पैसा देता है, समय पैसा नहीं देता है। हमारा समय पे काम करना पैसा देता है। अगर 5 साल मैंने इस कंपनी में सब कुछ नहीं झोंका होता जो भी मेरे पास है, तो ये कंपनी यहाँ नहीं पहुँची होती। हम 2 साल में कंपनी बंद करके चले गए होते। यू नो ऑल दो स्टोरीज, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। कौन कौन हमारे पीछे पड़ा, क्या हालत हो गई थी, यू ऑल नो दैट। बट टुडे वी आर अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग वेरी वेल, और हम चाहते हैं हमारे पुराने लोग हमारे साथ रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आज मेरी कोर टीम में भी जितने लोग हमारे साथ शुरुआत से हैं, मैंने आज तक किसी आदमी को टर्मिनेट नहीं किया है ग्लोबल गार्नर में, किसी को भी। अब ये मेरा चाहे बुरा समय रहा हो, चाहे मैं सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने बोला होगा मैं 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, बट मैंने आज तक किसी को टर्मिनेट नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास आज पैसे नहीं है तो चलो एम्प्लॉई को निकाल के कुछ दिन चला लेते हैं काम, वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो ऐसा करना चाहिए। मैंने आज तक वो शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। मैंने हमेशा रेवेन्यू पे फोकस किया। और देखिए एंड ऑफ द डे कई लोग बोलते हैं कि यार वो कंपनी का फोकस केवल यूपॉस बेचने में, तो हाँ है भाई, हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, उसमें कौन सी गलत बात है। ये तो वही बात हो गई, रिलायंस जियो को आप बोलो यार कंपनी का केवल फोकस सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे है, कॉल क्वालिटी पे नहीं है। भाई पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर कॉल क्वालिटी ये सब अच्छा हो जाता है। वो सब हमने देखे हैं, हज़ारों बड़े ब्रांड्स को आप देख लो, रिलायंस से लेके टाटा जब गाड़ियाँ पहले बनाता था तो रोड पे ही टेस्ट करता था, और फिर जब वो उसके सारे फीडबैक जाते थे तब वो धीरे धीरे करेक्शन करता था। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने जब इंडिका बुक करा था तो उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट का पैसा हम लोग टाटा को दे रहे हैं, ये अभी तो गाड़ी रद्दी होगी, आगे चल के सही हो जाएगी। वो ये लाइन बोल के गाड़ी बुक कर रहे थे, मुझे आज भी याद है जब इंडिका नई नहीं आई थी। तो कहने का पर्पस ये है कि, और आज अब रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस कभी सर्विसेज पे उतना फोकस नहीं करता है। पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अपने आप को फैला लेता है। आई एम जस्ट फॉलोइंग दी जाइंट्स, आई एम नॉट इन दी रेस ऑफ ऑल दी स्टार्टअप्स जो अपनी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं फंडिंग से। मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा रेवेन्यू से, प्रॉफिट से। ये मेरा क्लियर गोल है डे 1 से। मैं मार्केटिंग तब करना पसंद करूंगा जब मैं हर जगह मौजूद हूं और मैं बात कर सकता हूं। जिस दिन 9 लाख यूपॉस हो गया उसके बाद आप भी देखोगे कि मैं क्या मार्केटिंग करता हूँ। मैं पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने हमसे भी लोन लेके यूज़ किया मार्केटिंग में, बट एंड ऑफ द डे उन्होंने मुँह की खाई। कई लोगों ने ऑफिसेस खोले, कई लोगों ने बहुत कुछ किया, बट आई वॉज नॉट इन टू इट। मैंने हमेशा उन लोगों को बोला नहीं, इसको पहले आप अपनी टीम बनाओ। विदाउट टीम यू आर नथिंग। अगर अकेले ही कर सकता होता तो मैं कर लेता ये। आप सोच के देखिए, अगर अकेले ही कर सकता होता तो मैं कर चुका होता ये। मुझे भी ज़रूरत टीम की है, बिना टीम के मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए, और दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रो विद ग्लोबल गार्नर। वरना यही होगा कि पुराने लोग साइड में हो जाएंगे और फिर नए लोग, आप लोगों ने भी देखा जो हमारी टीम प्री सहारा थी और जो लोग सहारा में चले गए, आज वो लोग रिग्रेट करते हैं कि हाँ यार वो गलती हो गई उस समय कि कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, हमने ग्लोबल गार्नर को छोड़ दिया। कितने लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कितने लोग, बट अब उनका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज अब मैं उन पर कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना आपने कुछ छोड़ा है। मुझे आज भी पता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मिलने भी बहुत अच्छे से आते हैं, प्यार भी बहुत दिखाते हैं, बट समहाउ वो वर्किंग नहीं है। एंड एंड ऑफ द डे विदाउट वर्किंग देयर इज़ नथिंग इन लाइफ।
मैं वर्क नहीं करूँगा तो आज ग्लोबल गार्नर भी कहीं नहीं पहुँचेगा, हमारा मिशन जो है वो कहीं नहीं पहुँचेगा। सो एंड ऑफ द डे लेट्स टॉक टू ईच अदर। आपकी जो प्रॉब्लम है आप तनीषा को फ़ोन करिए, मेरे साथ अगर 1-to-1 करना है मैं 1-to-1 करने को तैयार हूँ, स्टेट वाइज मीटिंग करनी, बट लेट्स हैव अ प्रोडक्टिव मीटिंग। ये कहना कि यार वो यूपॉस से कुछ नहीं होगा, यूपॉस से ट्रांजिशन करेंगे तो सब होगा। मुझे आज भी याद है, एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट मैं उनकी मीटिंग में गया था, उन्होंने मुझे कहीं बुलाया था और उस मीटिंग में एक शख्स आए जो हमारे शेयर होल्डर भी थे और उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरी वाइफ को इनवाइट किया है इन्होंने, तो मैं इस मीटिंग में बैठ सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उसी मीटिंग में बैठ के उस आदमी को मैसेज कर रहे हैं कि यार यहाँ पे अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो करिएगा नहीं। बट वो आदमी क्योंकि ऑफकोर्स एक पुराना लीडर था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको प्रॉमिस किया गया था जो नहीं पूरा हुआ ग्लोबल गार्नर की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी शॉपिंग तो कर रहा हूँ यूपॉस से, बट उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है यूपॉस से। तो उन्होंने बोला क्या नहीं हो रहा है वो तो आप बताओ। आपने कस्टमर इसमें ऐड किए, आपने कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन किए, आपने अपनी यूपीवीज़ को माई सर्किल में डाला, आपने अपनी यू विल नॉट बिलीव 2 साल से जो यूपॉज उन्होंने 2 साल पहले ख़रीदा था कुछ 51,000 रुपीज़ का, 5 यूपीवीज़ जो मिली थी वो भी उनके वॉलेट में ही पड़ी थी, उन्होंने यूज़ भी नहीं किया। तो भाई साहब अगर आप सोने की खदान के बगल में भी रहते हैं और आप फावड़ा लेके वहाँ पे सोना खोदने नहीं जाएंगे तो आप चाहे जितनी क्लोजेस्ट रहते हो वो आप कभी भी निकाल नहीं पाएंगे सोना। वो मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी राइट डायरेक्शन में। ये नहीं कि मैं हाथ से खोद लूँगा, हाथ से खोदेंगे हाथ भी दर्द होंगे, हाथ भी छिल जाएंगे। यू नीड टू हैव राइट इक्विपमेंट्स। सो सेम वेज इन ग्लोबल गार्नर आई नो what इज़ गिविंग गुड रिजल्ट्स। अगर आपको लगता है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम इस वेंडर को ले आए ना तो एकदम जान आ जाएगी कंपनी में। अरे भाई ऑलरेडी हमारे पास 20 करोड़ प्रोडक्ट है, ऑलरेडी हमारे पास दुनिया का सबसे बड़े वेंडर्स हैं। अभी हिंदुस्तान में रिलायंस से बड़ा क्या होगा, टाटा से बड़ा क्या होगा, अमेज़ॉन से बड़ा क्या होगा, मिंत्रा से बड़ा क्या होगा, ऐसे मैं नाम लूँगा तो भी ये वीडियो फिर कम से कम 2-4 घंटे का हो जाएगा। बट एंड ऑफ द डे ये माइलस्टोन इनकरेक्ट माइलस्टोन्स हैं। देखिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए वो लोग कहते हैं ना कि चलिए छोड़िए वो अभी एग्जांपल नहीं देता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ये रमेश भाई का रिक्वेस्ट था कि मैं लोगों से बात करूँ और मैं दोबारा से एक फोरम क्रिएट करूँ जहाँ पे आप लोग करें। ऑफ कोर्स दिस इज़ माय पर्सनल मैसेज टू ऑल ऑफ यू। I'm ready to work with you anywhere. I'm ready to travel. Still today I'm traveling like a zombie. मुझे कोई रेस्ट करने का मज़ा नहीं है, मैं आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं आपके साथ वर्किंग कर सकता हूँ। मैं एक एक आदमी को भी आज भी वाव दे रहा हूँ, एक एक आदमी को। अभी भी मैं हैदराबाद गया था, यू विल नॉट बिलीव, रात के 2 बजे मैंने वाव शुरू किया, 2 घंटे हमने बात की, सुबह 4 बजे ख़त्म किया एक बंदे के लिए। इफ़ आई वुड हैव वांटेड आई कैन स्लीप एट माई होम। आपको पता है कंपनी क्या कर रही है इस समय, वी आर अर्निंग द बेस्ट रेवेन्यू ऑफ आवर लाइफ टाइम। बट हमारा अगर यही मकसद होता सिर्फ पैसे बनाने का, तो आई थिंक वी वुड बी इंजॉइंग द बेस्ट लाइफ ऑफ एनीथिंग, राइट। हम आज जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। बट आर मिशन इज़ बिगर देन मनी, आर मिशन इज़ टू क्रिएट वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये होना है। देखिए एक चीज़ समझिए, मैं ये रूठने मनाने वाले गेम में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। मैं बैठ के कभी रोने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि मैं आज ये छोड़ के जाएगा तो मैं उसको बैठ के मनाता रहूँगा, वो फिर रूठेगा फिर मैं मनाऊँगा, मैं ये नहीं करता। हाँ, प्रॉब्लम्स लेके आइए, मैं उसके सॉल्यूशंस दूंगा, हम साथ में उन सॉल्यूशंस पे काम करेंगे। मैं सिर्फ ऐसा सॉल्यूशन नहीं दूंगा कि केवल वर्बल मैंने बता दिया उसको प्रैक्टिकली करके नहीं दूंगा। मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ आपके साथ, प्रोवाइडेड आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आपको काम करना है। वरना वही होगा, नए लोग आएंगे, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको लगेगा यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी जो मिस हो गई। हम चाहे जितने नए चैनल्स बना लें, जितने हम पुरानी कोई चीज़ बंद नहीं करते हैं। वी हैव नेवर स्टॉप्ड। कई लोग रूमर्स फैलाते हैं यार लेवल नेक्स्ट चैनल लॉन्च किया ना तो अभी पार्टनर बंद हो जाएगा। ये सब अफवाहें हैं, प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान ना दें। वो लोग बोलते हैं कि यार वो वीपी बड़ा है, स्टेट हेड छोटा है, स्टेट हेड बड़ा है, वीपी छोटा है। डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। कंपनी है, अलग अलग चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के, हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। हमारा कोर जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ वी वांट टू बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एनी प्रोडक्ट। सो लेट्स फोकस ऑन दैट।
बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इट इज़ मतलब नॉनसेंस है, आप ये बोल सकते हैं मेरे लिए, राइट? तो यू ऑल आर मोस्ट इनवाइटेड। ग्लोबल गार्नर आज भी आपका ही है, मुझे मालूम है कई आप शेयर होल्डर्स भी हो इस कंपनी है, कई लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी हैं इस कंपनी से। अगर आप शेयर होल्डर भी हो, यू विल एन्जॉय द बेनिफिट्स, डोंट वरी। 2025 हमारा है एंड आई डोंट वांट टू बिकम दैट CMD जो हर बार डेट चेंज करता है। पहले बोला 2022, फिर बोला 2025, फिर बोला 2028, फिर बोला 2030, 2050। तो फिर एक टाइम बाद क्या होगा, लोग सोचेंगे ये गप्पा आदमी है, ये तो सिर्फ बोलेगा और बस बोलने का काम है इसका। सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड 2025 इस, अगर 2025 में किसी भी तरह नहीं हुआ, उसके बाद आप लोग मुझे नहीं देखोगे इस सीट पे, ये पक्का है। आई विल टेक रिटायरमेंट, आई विल डू वॉट एवर, बट आई विल नॉट स्पीक अटर अ वर्ड आफ्टर दिस, बिकॉज मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के लिए। और मुझे मालूम है अब मेरे पास लोग हैं, मेरे पास पुराने लोग हैं, मेरे पास नए लोग हैं जो इस मिशन को 100% पूरा करेंगे मेरे साथ मिलके। आज माई सर्किल आप समझ लीजिए हमारे लिए एक बिल्कुल अलग दिशा ले जा रहा है इस कंपनी को। आज हमारे लिए यूपॉज एक पुश प्रोडक्ट नहीं रह गया है, पुल प्रोडक्ट हो गया है कि हम अगर माई सर्किल को सही तरीके से पिच कर रहे हैं। और एक जो आइडिया हमें लेवल नेक्स्ट में राजेश कंदोई जी ने दिया था ऑफ ऑटोमेटिक टैगिंग इन यूपॉज एज अ यूज़र, उसकी वजह से यूपॉज कितना पावरफुल हो गया आप समझ नहीं सकते। आज आप केवल एक यूज़र को बिना एक भी यूपॉज बेचे हुए, सिर्फ एक यूज़र को अगर माई सर्किल में इंडक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक यूपॉज अपने यूपॉज के साथ, यू आर नाउ एलिजिबल टू अर्न 240 करोड़। ये किस बिजनेस में हो सकता है ये सोचिएगा। और अगर अभी तक आपको ये बात नहीं पता चली है, प्लीज़ टॉक टू योर सीनियर्स। और अगर कोई नहीं मिलता है, तनीषा से बात करिए, तनीषा आपको मेरे वीडियो भेजेगी जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नया पूरा PPT मैंने बनाया, एक पूरा नया वीडियो है जिसको मैंने वैसे तो ग्रुप में डाला था, बट अगर आपको अभी भी नहीं मिला है तो प्लीज़ आस्क तनीषा, शी विल गिव इट टू यू। बट आप अगर एवेन्यूज़ ढूंढेंगे काम करने के तो आपको काम करने के एवेन्यूज़ मिलेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो देखिए फिर वही बात है, हम सब बॉर्न क्रिकेटर्स हैं, हम सब ने वो बचपन में खूब सारे बैट बॉल खरीदे थे, बट विराट कोहली, धोनी, सचिन, द्रविड़ बनने के लिए वो डिटर्मिनेशन, वो प्रैक्टिस, वो डेली अपने आप को जलाना। कुछ लोग थोड़े दिन चलाते हैं, कुछ लोग थोड़े और ज़्यादा दिन चलाते हैं, वो अपने आप को माइलस्टोन देते हैं, या चलो यहाँ तक देखेंगे वरना फिर छोड़ देंगे। जो लोग माइलस्टोन नहीं देते हैं उनका माइलस्टोन सिर्फ एक होता है, कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पहुँचना है, वो वहाँ पहुँचता है, उसमें कोई इफ बट नहीं होता है। एंड आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। मेरा क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मेरा कुछ भी बैकग्राउंड देख लीजिए, वो मैच नहीं करता जहाँ पे मैं आज बैठा हूँ और जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। बट ये कहते हैं ना, ये बुलिशनेस मेरे अंदर या मेरे अंदर ये डिटर्मिनेशन, ये सब इस बात से आया है क्योंकि मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल माइलस्टोन देखे। मैंने देखा कि अगर कोई चीज़ आप सच में दिल से चाह लो, वो 100% आपका ऑरा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम द जीता जाता एग्जाम्पल फॉर दैट। सो आई हैव दिस 100% डिटर्मिनेशन कि मुझे मालूम है ये कंपनी 2025 में बनेगी 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 वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आप साथ देंगे तो आप भी उस दिन मज़ा करेंगे, आप भी उस दिन उस चीज़ को गर्वान्वित महसूस करेंगे, और अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपने फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ़ यू, रमेश भाई ने मुझे बोला कि आप लोगों से मुझे बात करनी चाहिए। सो टुडे आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ़ यू, whoever wants to work, whoever has something in mind कि विकास जी अगर हम ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, अच्छा बाकी लोग कैसे सक्सेस कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होना चाहते हैं, मैं उनको भी आपके यहाँ लेके आ सकता हूँ। लिसन टू देम, मैं उनके साथ जूम मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ। बट आपको इंस्पायर होना है, काम आपको, एंड में काम तो आपको ही करना है। विकास रावत या ग्लोबल गार्नर खुद टाई लगा के आपके यहाँ नहीं आएगा काम होने के लिए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Rest, I am always and always and always available for all of you. Thank you very much.